बीएससी वाले सभी लोग ध्यान दें, जो बीएससी कर रहे हैं वो, और जो बीएससी में अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो, या जो 12th के बाद बीएससी करना चाह रहे हैं वो, उनके लिए एक बहुत ही खास न्यूज है कि अभी अभी यूजीसी ने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए, एक एडीपी और एक ईडीपी। इसके जरिए आप बीएससी को 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, और 4 या 5 साल में भी बीएससी को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलग अलग नियम हैं, तो इसमें 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। पहला प्रोग्राम है एक एडीपी, और दूसरा है आपका ईडीपी। ए का मतलब है एक्सीलेटेड। जब आप कभी भी गाड़ी चला रहे हो रोड पर और आपको जल्दी पहुंचना है कहीं पर, जल्दी पहुंचना है तो क्या करते हो, एसीलेट करते हो, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न करते हो ना, एसीलेट, यानी कि एसीलेटर उसका दाबते हो। तो वही चीज यहाँ पे ये एसीलेटर, ठीक है, एसीलेटर डिग्री प्रोग्राम, यानी कि तेजी से डिग्री कंप्लीट होगी आपका, और आप 1 वर्ष पूरा कम कर सकते हो पढ़ाई का। यानी कि यदि बीएससी 3 साल की है तो आप एडीपी के जरिए इस बीएससी को 2 साल में कंप्लीट कर पाओगे। कितने साल में? 2 साल में। यह है एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, मतलब यहाँ पर समय बढ़ जाएगा। यदि डिग्री आपकी जो यूनिवर्सिटी में 3 साल में बीएससी हो रही है, तो आप ईडीपी के जरिए उसको 4 साल में कंप्लीट कर पाओगे। जैसे कमजोर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ईडीपी के जरिए करो। आपको फेल नहीं माने जाओगे, सीधे आप धीरे धीरे करके कछुआ चाल से आप डिग्री प्राप्त कर लोगे। ठीक है, फेल होने का कलंक आपके दिमाग पर नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? तो ये है। और यदि आप ज्यादा होशियार हो तो आप एडीपी के जरिए 2 साल में बीएससी कंप्लीट कर लो। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, देखिएगा। ये देखिए पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे क्या है। अब डिग्री स्टूडेंट्स कम या ज्यादा समय में डिग्री की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के मुताबिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स डिग्री स्टूडेंट्स को सामान्यतः 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स 2 या 5 साल में पूरा करने का विकल्प दे सकते हैं। यानी कि ये अब मंजूरी हो गई है तो देंगे। ठीक है, यदि आपके यहाँ पर बीएससी 2 साल में हो रही है, सॉरी 3 साल में, 3 साल में हो रही है तो उसको आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। और यदि 4 साल में आपके यहाँ डिग्री हो रही है तो उसको आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 1 साल आप कम कर सकते हो। और वहीं 1 साल आप बढ़ा भी सकते हो। यदि 3 साल की डिग्री है तो आप उसे 4 साल में कर सकते हो, और 4 साल की है तो उसको आप 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलग अलग नियम हैं, वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या है नियम, देखिएगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के मुताबिक यूजीसी ने इस हफ्ते एक मीटिंग में एक्सीलेटर डिग्री प्रोग्राम यानी कि एडीपी और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम यानी कि ईडीपी के लिए एसओपी को मंजूरी दे दी है। एसओपी में बताए गए नियमों का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और फीडबैक मांगे जाएंगे। हालांकि ये ड्राफ्ट अब तैयार हो गया है। इसमें क्या है, देखिए ये 5 बातें हैं ड्राफ्ट में, कि स्टूडेंट्स अपनी डिग्री का समय 2 सेमेस्टर तक कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। 2 सेमेस्टर का 2 सेमेस्टर का मतलब होता है बबुआ 1 साल। 2 सेमेस्टर बराबर होती है 1 साल। तो आप अपनी पढ़ाई का 1 साल कम भी कर सकते हो और उसको बढ़ा भी सकते हो, यानी कि अधिक भी कर सकते हो। क्या है उसका प्रोसीजर अभी समझाऊंगा आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कम समय में डिग्री पाने के लिए स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में एक्स्ट्रा क्रेडिट स्कोर करने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका, जैसे कि मान लीजिए होगा क्या, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, पहले इन 5 बिंदुओं को समझ लो। कम समय में डिग्री पाने के लिए स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में एक्स्ट्रा क्रेडिट स्कोर करने होंगे। वहीं कमजोर स्टूडेंट्स पढ़ाई का समय 2 सेमेस्टर तक बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं। कितने समय में पूरी करेंगे या पहले साल यानी दूसरे सेमेस्टर के अंत तक तय करना होगा। यानी कि एडीपी आपको लेना है या ईडीपी लेना है, ये आपको पहले सेमेस्टर में ही, पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर, बोले तो फर्स्ट ईयर में आपको चुनना पड़ेगा।
तय करना होगा कि आप कौन सा विकल्प लेना चाह रहे हैं। आगे, डिग्री चाहे कितने साल की हो उसे मान्यता एक जैसी ही मिलेगी, यानी कि जैसे नॉर्मल डिग्री होती है उसी जैसी मान्यता मिलेगी आपको। देखिए पूरा मैं प्रोसीजर समझाता हूँ। एडीपी, एडीपी में क्या होगा, एक साल आपका कम हो जाएगा, एक साल कम हो जाएगा, एक साल क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब ये है कि यदि यदि आपका 3 साल की डिग्री है तो 3 साल वाली जो डिग्री है वो आपको अब 2 साल में मिल जाएगी। और यदि आपके यहाँ पर 4 साल की डिग्री है, यानी कि बीएससी आपके यहाँ पर 4 साल की है, तो वो आप 3 साल में कंप्लीट कर पाओगे। इसका नियम क्या है, देखिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर नहीं 2 ही साल में पढ़ेंगे, कम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। देखिए होगा क्या, आपको फर्स्ट ईयर आप पढ़े, फर्स्ट ईयर में आपके पहला सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 1 आपने कंप्लीट किया और सेमेस्टर 2 कंप्लीट किया। ये तो वैसे ही होंगे जैसे नॉर्मल तरीके से होते हैं। अब आपने देखा कि आप भैया ज्यादा तेज हो, बुद्धि के धनवान व्यक्ति हो, तो आपको लगा कि सर हम इन 2 सेमेस्टर में हमको पता चल गया कि बीएससी का सिलेबस तो बहुत कमजोर है, हम तो बहुत जल्दी कर लेंगे। तो फिर आप क्या करो, एडीपी का विकल्प चुन लो। क्या, एडीपी का विकल्प चुन लो, यानी कि एसिलेटेड डिग्री प्रोग्राम, यानी कि अपनी पढ़ाई को एसिलेट कर दो, बोले तो त्वरण उत्पन्न कर दो अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो होगा क्या कि अब जैसे ही आप सेमेस्टर 3 की पढ़ाई करोगे, सेमेस्टर 3 की पढ़ाई करोगे और सेमेस्टर 4 की पढ़ाई करोगे, अब इसी के साथ में आपको जैसे कि सेमेस्टर 4-5 के बाद में सेमेस्टर यहाँ पे क्या होगा, सेमेस्टर यहाँ पे 5 होगा, सेमेस्टर यहाँ पर 6 होगा, तभी तो आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो सेमेस्टर 5 है, इस सेमेस्टर 5 के कुछ सेमेस्टर 5 का पेपर आपको सेमेस्टर 3 के साथ ही दिया जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर 3 का पेपर होगा, उसी के साथ सेमेस्टर 5 का पेपर और आएगा। तो मतलब क्या है कि सेमेस्टर 3 में तो आपको नॉर्मली पास होना है और सेमेस्टर 5 के लिए आपको क्रेडिट स्कोर करने होंगे। क्या करना होगा, क्रेडिट स्कोर मिलेगा आपको, निर्धारित दिए जाएंगे कि भैया आपको 5वें सेमेस्टर में 10 में से 3 कम से कम क्रेडिट स्कोर ले आना, तो आप इसमें भी पास माने जाओगे, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। बात समझ रहे हो। यदि आप सेमेस्टर 3 के साथ साथ सेमेस्टर 5 पढ़ लोगे और सेमेस्टर 4 के साथ साथ सेमेस्टर 6 पढ़ लोगे, यानी कि इसका पेपर इसी के साथ होगा, सेमेस्टर 4 के साथ सेमेस्टर 6 का भी पेपर होगा। मतलब यह है कि समय जो आपका तीसरी साल में आप जो चीज पढ़ते, उसका पेपर आपका दूसरी साल में ही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस कुछ कुछ निर्धारित क्वेश्चंस का पेपर आएगा, उसमें कुछ क्रेडिट स्कोर करने हैं बस। ठीक है, पासिंग मार्क्स लेकर आना है बस। ठीक है, तो टोटल मिला के मतलब एक साल तो ये कंप्लीट हो गई। दूसरी साल में आप क्या करोगे, दूसरी प्लस तीसरी, दूसरी साल का नॉर्मल पेपर और तीसरी साल का क्रेडिट स्कोर करोगे, क्रेडिट स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। जैसे ही दूसरी साल में आप पास हो गए तो तुरंत आपको डिग्री मिल जाएगी, तुरंत आपको डिग्री दे दी जाएगी। और ये डिग्री वैसे के वैसे ही वैलिड रहेगी जैसे नॉर्मल डिग्री आपकी वैलिड रहती है। ठीक है, चलिए ये तो रहा एडीपी का मतलब, समझ गए होंगे आप। अब आते हैं ईडीपी का मतलब। ईडीपी का मतलब क्या है कि एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, मतलब आप अपने समय को बढ़ा सकते हो। जैसे कि 3 साल का कोर्स है आपका, 3 साल की डिग्री है और उसको आपको क्या करना है, 3 साल की डिग्री को आप 4 साल में कंप्लीट करोगे। कितने में, 4 साल में। तो मतलब ये है कि ये सेमेस्टर 1 है, ये सेमेस्टर आपका 2। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, ये तो नॉर्मल तरीके से होगा, लेकिन जैसे ही सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 आएगा, फिर सेमेस्टर 5 और फिर सेमेस्टर 6 आएगा, होगा ये कि आपका जैसे कि सेमेस्टर 3 में आप पढ़ाई करोगे तो इसमें आपका जो पेपर होगा वो क्या होगा, एक हल्का पेपर होगा। यानी कि यहां से आपका क्या होगा, जैसे कि सब्जेक्ट है उसमें से कुछ सब्जेक्ट के पेपर अब हो जाएंगे। यानी कि आपका जैसे मतलब आप ये समझिएगा कि आपका पेपर है, सपोज दैट बीएससी फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स में से होगा क्या कि आपको हाफ पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब जो बुक है, बुक में से केवल आधे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएंगे, आधे क्वेश्चंस आपके चौथी साल में पहुंच जाएंगे। चौथी साल में यानी कि
आधा 50% सिलेबस अब आपने कंप्लीट किया और 50% का पेपर आप लास्ट में दोगे। ठीक है, ऐसे ही 50% का यहाँ पर दोगे और 50% का आप यहाँ पर पेपर दोगे। ऐसे ही आपका 50% का यहाँ पर दोगे, 50% का आगे दोगे। ऐसे ही 50% का यहाँ पर दोगे, 50% का आगे। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका समय बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आप बहुत ही आराम से पढ़ाई कर पाओगे। क्रेडिट स्कोर करने हैं, क्रेडिट स्कोर करना है मतलब ये कि आपका पेपर हुआ, आपने यहाँ पर क्या किया, जैसे कि मान लीजिए आपको नॉर्मल वैसे समझा रहा हूं, 70 नंबर का पेपर था, आपका एक बार पेपर हुए, आपके 15 नंबर आ गए, फिर एक बार और पुनः परीक्षा होगी आपकी 70 नंबर की, फिर एक और बार 15 आ गए, टोटल मिला के 15 15 आपके 30 नंबर हो गए। तो अब आपके 70 में से 30 नंबर माने जाएंगे, तो हो गए पास। हो गए पास 70 में से 30 का, 70 में से तो 23 नंबर पर ही पास हो जाओगे। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप इस तरीके से आप पास मान लिए जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है कि जो चौथी साल में होगा तो उसमें एक्स्ट्रा क्रेडिट स्कोर करने का आपको समय मिलेगा। मतलब आपका समय बढ़ा दिया जाएगा और सिलेबस आपका कम कर दिया जाएगा। मतलब आप फेल भी होंगे तो आप फेल नहीं माने जाओगे, आप अगली साल में चौथी साल में उनका दोबारा से पेपर देकर आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा लोगे और आप पास कर दिए जाओगे। मतलब यह है कि जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं तो वो ईडीपी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक बार और मैं यहाँ पर और पढ़ देता हूँ, इस न्यूज को देखिएगा। अब कैसे तय होगा, एसओपी के मुताबिक शिक्षण संस्थान एक कमेटी बनाएंगे जो पहले और दूसरे सेमेस्टर के आखिर में स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन के आधार पर उनकी क्षमता का आकलन करेगी। इसके बाद ही कमेटी यह तय करेगी कि स्टूडेंट प्रति सेमेस्टर कितने क्रेडिट लाने जरूरी हैं, यानी कि आपको कितना क्रेडिट स्कोर लाना जरूरी है, ये वही कमेटी आपको बताएगी। साथ ही यह भी सिफारिश करेगी कि स्टूडेंट्स को ईडीपी या एडीपी में किस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कमेटी निर्धारित करेगी। एसओपी के मुताबिक दूसरे सेमेस्टर के अंत तक ही एडीपी के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यानी दूसरे जो सेमेस्टर दूसरा होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर होगा, उसी में आपको अप्लाई करना होगा एडीपी या ईडीपी के लिए। अगले सेमेस्टर में सब्जेक्ट बढ़ेंगे और उन्हें देखिए, एडीपी में शामिल होने पर सेमेस्टर में सब्जेक्ट बढ़ेंगे और उनकी एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे फिजिक्स का एक पेपर है, तो जब एडीपी ले लोगे तो फिजिक्स के आपके दो पेपर होंगे, एक तो नॉर्मल पेपर होगा, एक आपका क्रेडिट स्कोर का पेपर होगा, यानी कि आपका सेमेस्टर 5 वाला जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। ठीक है, ऐसे ही यदि आप ईडीपी प्रोग्राम में हर सेमेस्टर में कम से कम कितने क्रेडिट लाने जरूरी हैं, ये आपको वही कमेटी तय करेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कमेटी तय करेगी कि ईडीपी में कितने आपको क्रेडिट लेकर आने। हालांकि एग्जाम और इवेल्युएशन सिस्टम स्टैंडर्ड डिग्री प्रोग्राम की तरह ही रहेगा, यानी कि आपकी कॉपी वैसे ही चेक होंगी, एग्जाम भी उसी तरीके का होगा। तो आपका पहले जैसा ही एग्जाम होगा, पहले जैसा ही कॉपी का चेक होगा, इवेल्युएशन होगा। ठीक है, जब डिग्री मिलेगी तो डिग्री पर एक नोट लिख दिया जाएगा, एक नोट डिग्री पर लिखा रहेगा कि आपने एडीपी के जरिए डिग्री प्राप्त की है या ईडीपी के जरिए प्राप्त की है। लेकिन हालांकि इस डिग्री को अकादमिक या आगे पढ़ाई में आप लगाओ या नौकरी में लगाओ तो उसका स्टैंडर्ड डिग्री यानी कि सामान्य डिग्री की तरह ही मान्यता दी जाएगी। किसी को कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एडीपी या ईडीपी के जरिए आप डिग्री प्राप्त कर रहे हो तो उससे दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्रों को हायर एजुकेशन बिना किसी भेदभाव के आसानी से मिलनी चाहिए, इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी काम करना होगा। ये बयान है एम जगदीश कुमार के, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब डिग्री में ब्रेक लेने का भी ऑप्शन दे दिया है, यानी कि अब आएगा। देखिए, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी ने डिग्री का समय घटाने और बढ़ाने की इस पॉलिसी का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि हायर एजुकेशन का प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि युवा शिक्षित हो सकें। इसी इसी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए यूजीसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टूडेंट्स के लिए डिग्री के बीच ब्रेक लेने का ऑप्शन भी ला चुका है। यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसके उसमें ये प्रावधान है कि आप अपनी डिग्री के दौरान आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करी,
फिर आप ब्रेक लेना चाहते हो, आप नौकरी करना चाहते हो, नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, आगे कुछ काम करना चाहते हो, कर लो। फिर बाद में आपको टाइम मिले फिर से दूसरी साल में, डायरेक्ट दूसरी साल में पढ़ाई करो। फिर तीसरी साल में आपको गैप लेना, तीसरी साल पहले छोड़ लो, फिर तीसरी साल कर लो। यानी कि ब्रेक लेने का भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और बाद में वापस आकर आप कर लोगे, ठीक है। तो मतलब यूजीसी ने एंट्रेंस और एग्जिट का ऑप्शन दे दिया है। जो कमजोर छात्र हैं वो ब्रेक ले लेकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। बात समझ गए आप, ठीक है। अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।